राम राम सभी को। फ्रेंड्स, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मतलब 16th डे है। मतलब जो मैंने 90 डेज़ का चैलेंज लिया उसमें 16 डे है आज, और मैंने 10 दिनों तक लगातार 4 बजे उठने का चैलेंज लिया है। मतलब 25 से 35 तक, और फिर 36 से 46 तक मैं 10 दिन यानी 3 बजे, फिर अगले 10 दिन 2 बजे, फिर उसके अगले 10 दिन 1 बजे, फिर इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी उठना जो है शुरू कर दूंगी। तो मैं यही कह रही थी फ्रेंड्स कि दिन वैसे ही चल रहे हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मैं बस यही एक चीज़ कहना चाह रही थी कि अ, पढ़ाई तो मेरी सब भगवान की कृपा से ऐसे ही चल रही है, और धीरे धीरे करके खुद को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है। आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह जल्दी उठना कितना ज़्यादा खलता है यार, है ना। मुझसे ज़्यादा अच्छे से शायद आप लोग जानते हो, या हो सकता है मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं उठ रही हूँ, ठीक है। और कभी फेल हो जाती हूँ, कभी पास हो जाती हूँ, तो ये चीज़ तो मैं ही अच्छे से जानती हूँ ना। तो यार कोशिश कर रही हूँ बस, ठीक है। और एक दिन आएगा जब मैं रात को भी उठना जल्दी जल्दी शुरू कर दूँगी। मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि सब अच्छा ही होगा एक तरीके से एक दिन। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, अ, जैसे कि मुझे ना मेरे को इम्प्रूव करने का मौका मिल गया। अब एक तरीके से मेरी जो घर पे मेरी बहन है, उसको भी इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है अपने आप को, क्योंकि मैं उससे दूर हो गई हूँ, तो वो बिल्कुल अकेली हो गई है, ठीक है। लेकिन पता है वो छोटी है, अभी पता है वो 14 इयर्स की है, और वो क्लास 7th में है। बहुत छोटी है वो मुझसे, ठीक है। तो वो क्या है ना कि वो बिल्कुल अकेलापन महसूस करती है, तो मैंने उससे कहा कि मतलब मैं प्यार से उसे बाबू बोलती हूँ, ठीक है। वैसे उसका नाम गिन्नी है और स्कूल का नाम आहाना है, लेकिन मैं उसे बाबू बोलती हूँ, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि वो मुझसे कह रही थी कि दीदी मेरा जो स्कूल है ना, उसका न्यू न्यू एडमिशन हुआ है। तो कह रही दीदी मेरा जो स्कूल है ना, वहाँ पे लड़कियाँ मुझसे बोलती नहीं हैं, सबके अपने अपने सर्कल है, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ, और बच्चे मुझसे बोलते नहीं हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुम क्यों किसी से बोलना चाह रही हो, तुम क्यों किसी से उम्मीद कर रही हो कि कोई तुमसे बोले। तुम अपने आप में खुश रहो, तुम वहाँ पढ़ने जाती हो, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम स्मार्ट गर्ल बनो। धीरे धीरे करके तुम्हारे जब टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, क्लास में अच्छे नंबर आएंगे, तो तुम खुद ही लोगों के बीच में, मतलब बच्चे तुम्हारे पास आने लगेंगे कि हाँ ये लड़की में दम है, इसमें पढ़ाई पढ़ाई तो करती है, या इसमें दम है, ठीक है। और दूसरे मैंने उससे कहा कि तुम एक यूट्यूब चैनल खोल लो। मतलब ये है कि यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है कि मतलब पैसों के लिए ही आना है यहाँ पे यार। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को, अपनी क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे तो डेफिनेटली आएंगे ही जब आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। बट मैं ये कह रही थी कि तुम जो हो, मैं उससे ये कह रही थी कि तुम अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकती हो। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी रियल इंसिडेंट एक बताऊँ अगर, रियल मतलब एक मेरी लाइफ में जो हुआ था। मैं जब 8th में थी, अ, तो 15 अगस्त पड़ा था, और 15 अगस्त पे जोश-तोश में मैंने मेरी टीचर को, मेरी क्लास टीचर को बोल दिया कि मैम मैं 15 अगस्त पे स्पीच बोलूँगी। कहाँ से मेरी बुद्धि में सटक गया था, कहाँ से आ गया था मुझे नहीं पता। मैंने कह दिया मैम मैं स्पीच बोलूँगी। फिर मैम बोली ओके। मैम ने मेरा नाम लिख लिया। अब मेरे अंदर हल्की-हल्की धड़कन तेज़ हो गई कि ये मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने ये? ठीक है। फिर उसके बाद 15 अगस्त वाला डे आया, मैम ही असेंबली कंडक्ट करवा रही थी, मेरी मैम, मेरी क्लास टीचर, ठीक है। वही असेंबली कंडक्ट करवा रही थी, और मेरा नाम वो लेना भूल गई। सब बच्चों हर अलग-अलग क्लासेस के सारे बच्चों ने जो अपना नाम लिखवा रखा था, सबके प्रोग्राम हो गए, स्पीचेस वगैरह भी थोड़ी बहुत हो गई। मैम मेरा नाम ही लेना भूल गई, और मैं अंदर से बड़ी खुश, चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, मेरे दिल को राहत मिली, और डर भी लगा जा रहा था कहीं याद ना आ जाए इन्हें। लेकिन फिर मेरे साथ की जो लड़कियां थी ना मेरे क्लास की, कुछ एक दो लड़कियां, वो धीरे धीरे मुझसे बोली कि अनामिका मैम को याद दिलाओ, मैम भूल गई हैं। अब मैं परेशान कि यार ये लो इन्हीं को क्यों पड़ी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान, तो मैं मन ही मन सोचा यार इनको क्या लेना देना, अपना काम से काम रखे ना, लेकिन नहीं। वो बोली मैं अनामिका मैम से बोलो ना।
और मैं इतनी डरी हुई थी उस वक़्त, मैं मैम से कुछ एक शब्द नहीं बोल पाई, मैं सीधे जाके मैम की आँखों के सामने खड़ी हुई। वो असेंबली में ऐसे पेपर था उनके हाथ में, पेपर देखते-देखते उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी ऐसे। तुरंत उनको याद आ गया और तुरंत उन्होंने असेंबली में मतलब माइक पे मेरा नाम अनाउंस कर दिया कि अनामिका स्पीच बोलेगी, ठीक है, क्लास 8 से। और मेरी बारी आई, मैं मतलब माइक के सामने खड़ी हो गई और मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि माइक मुझसे थोड़ा सा दूर था, तो मेरी आवाज़ क्लियर जा भी नहीं रही। तो एक भैया आए, मतलब वो जो स्कूल में भैया लोग होते हैं वो आए, उन्होंने ऐसे माइक को मेरे मुंह के पास किया और मैं ना धीरे धीरे जब मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे जो पैर थे वो कांपने शुरू हो गए और मेरे घुटने भी मतलब पैर कांपते कांपते घुटनों तक कंपन पहुंच गया, फिर धीरे धीरे कमर तक, उसके बाद धीरे 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 करके पूरे हाथ पैर, मतलब यार पूरे क्या मैं बोलूँ, मेरे हाथ ना मेरे हाथ, मैंने जो स्पीच याद की थी वो पेपर पर लिख कर याद किया था। तो मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी, पहले से ही मेरे मन में डर था, क्योंकि हाँ, मैंने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे दिया था कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस स्पीच की, इस पेपर की। तो मैंने उसको अपने यहाँ पॉकेट में रख लिया था, मतलब शर्ट पहनी थी ना, उसमें यहाँ पे पॉकेट थी तो पॉकेट में रख लिया था। अब अम, मैं वहाँ पे मैंने जल्दी से, मतलब मैं डर गई, इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरा माइंड काम करना बंद कर गया और मैं मतलब क्या मैं बोलूँ, मुझे अभी भी याद आ रहा है तो हल्का-हल्का सा लग रहा है। मतलब ये है कि मेरी आवाज़, गला एकदम रुंध गया था, बंध गया था गला, मेरे मुँह से, गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं रो दूँगी अभी, पता नहीं क्या हो गया था। कि पता है, मैंने ना जल्दी से वो स्पीच निकाली अपने उससे, मतलब अपने पॉकेट से, और जो है खोला तो मेरे हाथ काँप रहे थे ऐसे। सारी टीचर देख रही हैं, सब देख रहे थे, बच्चियाँ मरी मरी जा रही थी, ठीक है। ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि पता नहीं, एक डर होता है बचपन से, मुझे छोटे पर से बुलवाया नहीं गया था कभी, तो मैं माइक पे बोलने में मुझे डर लग रहा था। और फिर मैंने बाद में यही सोचा कि यार मैं अपने स्कूल के बच्चों के सामने नहीं बोल पा रही, अपने स्कूल की टीचर्स के सामने नहीं बोल पा रही, कभी भविष्य में मुझे बड़े लोगों के, सब भारी जनता के सामने बोलने को मिल जाए तो मैं कैसे बात करूँगी? काँपती-काँपती बात करूँगी क्या? या मेरे तो अंदर दम ही नहीं होगी बाहर उनके सामने जाने की। और सच बता रही हूँ, यूट्यूब पे कैमरे पे आप जब सामने बोलते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो मेरी बहन के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो मुझसे पता है क्या बोल रही है? कह रही है कि यार दीदी, मैं कैसे शुरू करूँ? मुझे ना डर लग रहा है, कैमरे के सामने आते ही मेरे मुँह बंद हो जाता है। तो ये डर उसके अंदर है। तो यार मैंने यही कहा कि तुम कोशिश करो, पहला वीडियो भले ही गंदा बने, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे करके इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तुम्हारे अंदर एक हेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, अम एक चीज़ और बतानी थी आपको, मेरी ना आज टेबल और वो क्लॉक है, अलार्म क्लॉक, वो आने वाली है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है? याद रखना, मैं अभी-अभी जस्ट आप अभी आने ही वाली है, मैं अभी ना आपके साथ फिर शेयर करूँगी, ओके? ठीक है, बाय। राम-राम सभी को।